Hello friends, welcome to yet another vlog of Arnav's Travel Diary. Well, here I am going to show you the complete customization of my luggage rack, top rack carrier and your top box. तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बेसिकली कम्यूटर लेवल बाइक्स यूज़ करते हैं and they want to travel on their motorcycles with a complete budget, but they want to do it with style and with all the facilities available on high-end touring bikes. तो ये मैंने करवाया है संतोष मोड्स एंड एक्सेसरीज विच इज़ इन किंग कोटी, राम कोटी भी कहते हैं उसको. इट्स लाइक दी वेलिंगटन मार्केट ऑफ हैदराबाद. जैसे कलकत्ता में वेलिंगटन है वैसे हैदराबाद में किंग कोटी मार्केट है. तो दिस पर्टिकुलर स्टफ इज़ कम्प्लीटली कस्टम मेड बिकॉज पल्सर के लिए कुछ भी नहीं आता है. पल्सर का कोई भी मॉडल आप ले लो, कोई भी लगेज सोल्यूशन, सैडल स्टे, टॉप रैक वगैरह कुछ भी नहीं आता है. सब कुछ पूरा कस्टम बनता है. और ये वेलिंगटन में भी जिस तरह से पूरा कस्टमाइज बनाया जाता है काफ़ी बाइक्स के लिए, जिसके लिए किसी तरह का लगेज सोल्यूशन नहीं आता, वैसे ही हैदराबाद में भी रामकोटी मार्केट में ये पूरा कस्टमाइज किया जाता है. वेल्डिंग से लेके रॉड काटना, जोड़ना, पेंट करना, सब कुछ जैसे कि आप देख रहे हैं. तो ये हर शॉप का अपना वेल्डिंग शॉप सेपरेट होता है, क्योंकि देखिए सबके पास इतना पैसा है नहीं कि वो 15-20 लाख, कम से कम 8-10 लाख ही लगा दे बाइक्स पे कि जिसका एकदम कंप्लीट लगेज सोल्यूशन आ जाए. वैसे लोग लगाते हैं आजकल, लोगों का पैसा हो गया है, लेकिन जैसे आपके और मेरी तरह काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जिनके पास वही बाइक है जिसको ऑफिस के लिए भी यूज़ करना है, घूमने के लिए भी यूज़ करना है और टूरिंग के लिए भी यूज़ करना है. दूसरा ऑप्शन हमारे पास है नहीं. तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है कस्टमाइजेशन. तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से बाइक जो पीछे से नॉर्मल थी एकदम, जो सिर्फ एक हैंडल बार हुआ करती थी, वहाँ से कम्प्लीटली जैसे आप देख रहे हैं टॉप रैक इंस्टॉलेशन हो रहा है. तो ये कस्टम हो रहा था. इसको बिठा के, चेक करके, वेल्ड करके, एडजस्ट कर करके बनाया गया है. ये नॉर्मली हिमालयंस पे लगती है या फिर आपका ESD जो नए वाले टूरिंग मॉडल पे आ रहे हैं उस पे लगती है. तो इसका कोई स्पेसिफिक मॉडल नहीं है. ये रॉड्स पे बनती है और इसका एक स्पेसिफिक हिंज सिस्टम आता है जो स्नग फिट होता है हिमालयंस के लिए और आपका ESD के लिए. ESD जो टूरिंग मॉडल ESD. अपार्ट फ्रॉम दैट इस तरह के काफ़ी सोल्यूशंस आते हैं जिनको काट छाँट के, एडजस्ट करके, कंप्लीट कस्टमाइजेशन करके बैठाया जाता है एंड दे आर गुड. इट्स नॉट माई ओनली बाइक हैपनिंग. लेकिन हाँ, जो कर रहे थे उन्होंने कहा कि पहली बार किसी पल्सर को हमने इतना कस्टमाइज किया है कि मतलब कि टूरिंग पर्पज से इतना ज़्यादा कस्टमाइज किया है. ये जो वेल्डर है बहुत अच्छा काम कर रहा था एंड ही ओनली सेड कि आज पहली बार मैंने किसी पल्सर पे काम किया है, वो भी इतना ज़्यादा. तो ये तकरीबन आपका सिर्फ लगेज सोल्यूशन ही 5,000 से 5,500 के आसपास का आता है. टॉप बॉक्स डिपेंड्स. टॉप बॉक्स आपका शुरू हो जाता है 2-2.5 हज़ार से. आई वेंट फॉर द SMK मिड साइज मॉडल विच कम्स एट अराउंड 6,500 और 6,000 के आसपास बेस प्लेट वगैरह. तो ये इसलिए मैंने लिया क्योंकि वो रिमूवेबल सोल्यूशन है. बेस प्लेट लगी रहती है, आप उसको रिमूव कर सकते हैं. तो जब आप ट्रैवलिंग में रहेंगे, आपको टॉप बॉक्स की ज़रूरत है, तब आप टॉप बॉक्स लगा लीजिए. जब आप नॉर्मल सिटी राइड कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर आ रहे हैं या फिर नॉर्मल घूम रहे हैं, तब टॉप बॉक्स हटा दीजिए. जस्ट बेस प्लेट वहाँ रह जाएगा और आपका ये सैडल स्टे वगैरह रह जाएगा. तो ये प्लस पॉइंट है जिसका एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़े और भी काम करवाए थे मैंने, जिनका कुल मिला के मेरे को पड़ गया था तकरीबन 14,000 के आसपास. जो कंप्लीट सोल्यूशन था वो आपका वेल्डिंग से लेके जितना ज़्यादा वेल्डिंग वर्क होगा, जितना ज़्यादा कस्टमाइजेशन होगा, कॉस्ट उतना बढ़ता है. तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर मेरी बाइक पे 14,000 रुपये लगे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपकी बाइक पे भी 14,000 पे ही होगा, भले ही मेरी और आपकी मॉडल सेम हो. ठीक है. हाँ, यही होगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर चॉइसेस एंड द कस्टमाइजेशन यू आर लुकिंग फॉर, प्राइस अप एंड डाउन होगा. द प्रोडक्ट्स यू चूज़ उसके हिसाब से अप एंड डाउन होगा.
जो मैं लगा रहा हूँ और जो आप लगा रहे हैं हो सकता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो, तो कॉस्ट के हिसाब से अप एंड डाउन होगा, तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये अपने टेस्ट, रिक्वायरमेंट और अपना बजट के हिसाब से बनता है। तो मेरे बजट के हिसाब से मुझे जो कुछ चाहिए था उससे ज़्यादा ही मिल गया था यहाँ पे, तो वेरी गुड शॉप। बहुत सारे शॉप हैं, आप पूरा मार्केट घूमें। मैंने भी तकरीबन 2-2.5 घंटे तक पूरा रामकोटी मार्केट घूमा है, और मुझे इसी शॉप में जो संतोष मॉड्स एंड एसेसरीज़ है, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेरे बजट के हिसाब से उन्होंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया, इसलिए मैं इनके साथ गया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी वहीं जाएं, पूरी मार्केट भरी पड़ी है कस्टमाइजेशन एंड प्रोडक्ट्स के साथ। तो हो सकता है इस शॉप में आपको ना मिले तो आप दूसरे शॉप में जा सकते हैं, बट व्हेन यू आर इन कोटी, ट्रस्ट मी, आप हर शॉप घूमें, पूरा टाइम दें और उसके बाद ही कस्टमाइजेशन करें। सो दिस इज़ द फाइनल लुक, जिस तरह से आया है, जो मुझे चाहिए था। टॉप रैक, सैडल स्टे वगैरह, मुझे सैडल स्टे थोड़ा सा छोटा सा चाहिए था, थोड़ा सा बैकवर्ड लीन चाहिए था, क्योंकि वो बाइक के लुक के साथ जाना था, तो इसीलिए इतना कस्टमाइजेशन, जितना ज़्यादा कस्टमाइजेशन उतना प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन जो फाइनल आउटपुट निकल के आया वो ऐसा आया, बहुत अच्छा आया। तो आई विल बी यूजिंग इट फॉर माई अपकमिंग राइड्स, और इसको काफ़ी टेस्ट कर चुका हूँ। थोड़ा वियर एंड टियर हुआ है, एक आध नट बोल्ट खुल के गिर गए थे, नया खरीद के फिर लगाना पड़ा है, तो ये तो होता रहता है। तो कस्टम जॉब में आपको हमेशा बाइक्स चला के देखनी पड़ेंगी, विथ लगेज, विदाउट लगेज, स्पीड जितनी टॉप पे जाती है, नॉर्मल पे जाती है, वॉबल होता है कि नहीं। मेरे में एक वॉबल है सैडल, तो सॉरी टॉप बॉक्स लगाने के बाद, बट दैट व्हेन इट्स कम्प्लीटली विदाउट द सैडल बैग्स एंड वेट पड़ने पे कम्प्लीटली डिफरेंट टूरिंग स्टाइल में ये चलने लगती है। तो आई होप ये इस वीडियो से आपको अपनी कस्टमाइजेशन और टूरिंग के रिलेटेड हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, and visit again for more such videos. Thank you.